city streets, we began to feel the fire. Excuse me, whatever. Water. It's a bottle of water. Tall buildings, as the chemicals they take us higher. Night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. आज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा नाइट टाइम रूटीन, जो एक्चुअली इवनिंग से ही शुरू हो जाता है। अभी करीब 4:45 बजे हैं और मैं किचन में आई हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। आज दोपहर को मैंने छोले बनाए थे और एक्स्ट्रा ही बनाए थे क्योंकि जो नेक्स्ट वीक है वो हमारा काफ़ी बिजी जाने वाला है। अदवी के 2 मॉक टेस्ट भी हैं, तो उसकी भी थोड़ी तैयारी करानी है। बच्चों के साथ टाइम लग ही जाता है और बाहर के भी कुछ काम है हमें। तो इसीलिए मैंने आज ज़्यादा छोले बनाए थे ताकि नेक्स्ट वीक एक टाइम का जो हमारा मील है वो सॉर्ट हो जाए। तो फ्रीज़र सेफ कंटेनर में मैंने ये छोले रख दिए हैं और इनको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। और फ्रोज़न फूड खाने में कोई भी बुराई नहीं है अगर आप साइंस के ऊपर बिलीव करते हैं तो। मैंने एक फ्रोज़न फूड के ऊपर मील प्लानिंग भी आपके साथ शेयर करी थी जिसमें मैंने बहुत सारे फैक्ट्स क्लियर करने की कोशिश करी थी। एक मिथ है बहुत से लोगों में कि फ्रोज़न फूड बासी होता है, बट आप अगर करेक्ट वे में राइट टेम्परेचर पे फूड को स्टोर करते हैं तो वो बिल्कुल भी खराब या बेकार नहीं होता है। बट अगेन सबके अपने अपने फेथ हैं और साइंस के हिसाब से फ्रोजन फूड में कोई भी दिक्कत नहीं है एंड वी फॉलो दैट थिंग। तो अगर आप चाहते हैं उस वीडियो को देखना तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना इफ़ यू फील कि सही है। बाकी आप अपनी रिसर्च भी खुद कर सकते हैं, इतने इंटेलिजेंट सभी हैं। तो थोड़े से छोले और बचे थे, वो मैंने दूसरे कंटेनर में निकाल के फ्रिज में रख दिए हैं। शाम को किसी को खाने होंगे तो शाम को खा लेंगे, नहीं तो अगले दिन फिर मैं एक ही सब्जी बना दूंगी और दूसरी मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और थाली कंप्लीट हो जाएगी। इसी के साथ पनीर जो है वो मैंने फ्रिज से निकाल के भी बाहर रखा है, बीटरूट्स लेकर आई हूँ। तो डिनर की भी प्रेप मैं यहाँ पे साथ-साथ ही करती जा रही हूँ। दोपहर के थोड़े से राइस भी बच गए थे, पता नहीं क्यों मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बना दी और मैं राइस बिल्कुल नहीं खाती हूँ। तो ये राइस बच गए हैं तो नेक्स्ट डे मैं फ्राइड राइस बना दूँगी, तो कल का भी मेरा थोड़ा-सा काम आज से ही सॉर्ट हो गया है। अब मसाले वाली यहाँ पे फटाफट चाय बनाते हैं। तो चाय पत्ती तो मैंने डाल ही दी थी, वो अच्छे से बॉयल हो जाएगी और मीनवाइल यहाँ पे मैंने अदरक क्रश करके ऐड कर दिया है। अभी कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था कि आप अदरक कौन-सा यूज़ करते हो? वो रिसेंटली मूव हुए हैं यूके में और उन्होंने यहाँ के सुपरमार्केट का अदरक इस्तेमाल किया होगा और जब हम इंडिया से आते हैं ना तो यहाँ के सुपरमार्केट का जो अदरक होता है ना, लिटरली उसमें टेस्ट नहीं आता है, वो पानी सा ही लगता है। तो कॉस्को से हम लेकर आते हैं और कॉस्को का जो अदरक है उसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि इंडिया के अदरक का है। तो अगर कॉस्को आपके आस-पास है, आपकी मेंबरशिप है या किसी फ्रेंड की मेंबरशिप है तो आप वहाँ से मँगा सकते हैं। पर बल्क में मिलता है, काफ़ी बड़ा पैकेज होता है तो उसको ध्यान से ही रखना पड़ता है। या फिर आप उसकी भी फ्रोज़न क्यूब्स बना सकते हैं, मैंने मील प्लान में शेयर की हुई हैं। मसाला चाय क्यूब्स भी बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है चाय बनने लग रही है, दूध भी मैंने डाल दिया है, थोड़ी-सी काली मिर्च और इलायची भी ऐड करी है। अब जो पनीर है मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ था, अगर ज़्यादा टाइम तक स्टोर करना हो तो उसको पानी में डुबा के रखें। और ये पीसेस जो हैं वो ऑलरेडी मैंने कट कर लिए थे। तो अभी पनीर को हम यहाँ पे मैरिनेट करने वाले हैं। डिनर में बहुत ईज़ी सी पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो 2 चम्मच मैंने इसमें दही डाली है, थोड़ा-सा मैंने इसमें कसूरी मेथी को ऐड करा है, हल्दी डाली है, रेड चिली डाली है, गरम मसाला ऐड करा है, थोड़ा-सा सॉल्ट हम इसमें शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा बहुत ऑयल भी डाल सकते हैं और बिल्कुल थोड़ा-सा यहाँ पे मैंने इसमें अमचूर डाला है, आप चाहें तो चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद हल्के हाथों से जो पनीर के पीसेज़ हैं इसको आप मिक्स कर लें।
वैसे तो 15-20 मिनट भी आप इसको रख छोड़ेंगे तो भी ये रेसिपी रेडी हो जाएगी, बट मेरे पास तो अभी काफ़ी टाइम है 1 डेढ़ घंटे का, तो ये 1 डेढ़ घंटे तक अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा और इसको मैं फ्रिज में भी नहीं रख रही हूँ, बाहर ऐसे ही काउंटर टॉप पे छोड़ We दूँगी। began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The तो यहाँ पे nights बीटरूट है, 4 मेरे पास रखे हुए हैं और नेक्स्ट वीक की ग्रोसरी आने ही वाली है, फिर से आ जाएँगे। तो इनको यहाँ पे मैं पील करके और इनकी प्योरे बना के रख लूँगी, जिसको आप डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। आप आटे के साथ नीड कर लें, आपकी रेड रोटीज़ बन जाएँगी, या फिर आप बर्गर भी बना सकते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा कलर आ जाता है। पाव भाजी में भी वो बहुत अच्छी जाती है प्योरी। तो बहुत सारे वेज़ हैं इसको यूज़ करने के। रायता बहुत अच्छा लगता है इसका। तो अच्छे से मैंने इसको पील करके और एक बार वॉश कर लिया था और इसके छोटे-छोटे पीसेस करके ग्राइंडर जार में डाल के और इसकी फाइन प्यूरी मैं बना लूँगी। थोड़ा-सा पानी मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, क्योंकि अगर पानी ऐड नहीं करते हैं तो फिर बिल्कुल ही मिक्सर ये चलता नहीं है और फिर थोड़े बहुत चंक भी रह जाते हैं और मुझे बिल्कुल इसकी स्मूथ प्योरे बनानी है। और हाथ देखिए किस तरह से लाल हो जाते हैं। ईवी तो कई बार डर ही जाती है जब मैं बीटरूट ऐसे कट करती हूँ ना, शी इज़ लाइक ओह डियर व्हाट हैपेंड। तो यस यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा पानी शामिल कर दिया है और अब मैं इसकी फाइन प्योरे बना लूँगी। तो मल्टीटास्किंग जब आप करते हैं ना तो आपके काम आसान हो जाते हैं। अब चाय या दूध, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर आपको निगाह रखनी ही पड़ती है। ज़रा-सी निगाह हटी और दुर्घटना घटी। ये दोनों चीज़ें इतनी जल्दी निकलती हैं ना कि बस पूछे ना। तो चाय के साथ-साथ निगाह रखते हुए अगर आप छोटे-मोटे काम इधर-उधर के अपनी किचन के निपटा लेते हैं, तो बाकी मील टाइम पे भी आसानी हो जाती है और क्लीनिंग जो है वो भी आपकी ईज़ी रहती है। तो कितना अच्छा ये कलर आया है ना प्योरे का, और ये प्योरे मेरी रेडी हो गई है। 2 रेसिपीज़ में मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। एक मैं आपको आज ही दिखा दूँगी और एक आगे आने वाली किसी वीडियो में। तो बहुत ही थोड़ा पानी डाला था, इस तरह से सेफ कंटेनर में आप इसको रख छोड़ें और फ्रिज में रखें तो 2 से 3 दिन तक ये ठीक रहती है और 2 से 3 दिन के अंदर ही आप इसको कंज़्यूम कर लें। अगर आप बॉयल करके रखते हैं बीटरूट तो वो वाली प्योरे आपकी हफ्ता भर चल जाएगी, लेकिन जैसे कच्चे की बनाते हैं तो विदिन 3 डेज़ आप इसको कंज़्यूम कर लें। तो बस साथ के साथ ही काउंटर टॉप जो था मेरा वो भी मैंने क्लीन कर दिया है। चाय हमारी डन हो गई है, अच्छे से उबल गई है और बस अब जो चाय है इसको हम छान के और एन्जॉय करेंगे। टमाटर भी निकाल के मैंने बाहर रख दिया है ताकि जब मैं कुकिंग करूँ तो वो भी रूम टेम्परेचर पे हो और चीज़ें जल्दी से कुक हो जाएँ और हमारा जो फ्यूल है वो सेव हो जाए, जिसके ऊपर हम खाना बनाने वाले city हैं। streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals तो आइए गर्मा गर्म कप ऑफ पॉजिटिविटी हमारे साथ एंजॉय कीजिए। तो ईवी मैडम की धमा चौकड़ी यहाँ पे चली रही है, साथ साथ हम चाय ले रहे हैं। अद्वी की इस टाइम चेस क्लास चलती है तो वो अपना चेस क्लास कर रही है ऊपर अपने रूम में। फिर अद्वी आ गई थी और चाय भी हमारी हो गई थी। अभी मैं बच्चों के लिए यहाँ पे फ्रूट्स कट कर रही हूँ। तो ईवी को जो है वो थोड़े से ग्रेप दूंगी और एप्पल भी कट कर रही हूँ तो थोड़ा बहुत वो भी खा लेगी और अद्वी भी उसके साथ ग्रेप्स ले लेगी। जो ये ब्लैक वाले ग्रेप्स आते हैं ना, एक तो ये सीडलेस हैं, देने में कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़े से लंबे होते हैं तो मैं इनको बीच से कट कर देती हूँ तो ईवी आसानी से खा लेती है। ग्रेप एक ऐसा फ्रूट है जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है अगर आप बच्चों को, छोटे बच्चों को दे रहे हैं जिनको चबाने की इतनी आदत नहीं होती। जैसे ईवी है, अभी तक भी वो खाना इस तरह से प्रॉपर चबा के नहीं खाती है, बस एकदम से निगल लेती है। तो ग्रेप्स जो हैं वो चोक हो जाते हैं। तो अगर आपके बच्चे छोटे हैं, आप उनको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ग्रेप्स, तो उसको हाफ वे या इस तरह से क्वार्टर वे में आप उसको कट करके और दें तो बच्चे आराम से खा लेंगे। और अगर वो एकदम से निगलते भी हैं तो फिर वो फूड पाइप में अटकेगा नहीं, चोकिंग वाली कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ग्रेप्स जो है वो हमेशा कट करके दें। तो और ये फिसलता भी है ना बहुत जल्दी, तो वो एकदम से ही अटक जाता है। बाकी कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं कि बच्चे चलो हाथ में पकड़ के कट करके खा भी लेते हैं, लेकिन ग्रेप एक ऐसी चीज होती है जो फिसलती है, तो मुझे हमेशा डर ही लगता है और मैं कट करके देती हूँ। एंड यू वोंट बिलीव, अद्वी 6-7 साल की थी ना, मैं तब तक भी उसको ग्रेप्स कट करके देती थी।
तो यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड जो है वो भी मैंने साथ साथ क्लीन कर दिया है, नाइफ क्लीन कर दिए हैं। और जो ये मेरा छोटा सा एक बिन है, एक्चुअली मशरूम का डब्बा है ये, जिसमें मैं सारा गार्बेज या पील्स वगैरह कलेक्ट करती रहती हूँ। तो अब यहाँ पे बस साथ ही मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। बीच में हुआ है कुछ हाफ एन आवर का ब्रेक, बट हाँ वो रिकॉर्ड नहीं किया। और जब बच्चे फ्रूट्स खा रहे थे उस टाइम पे मैं बच्चों के साथ ही थी। और विकास चाय के लिए आए थे, उसके बाद फिर से ऊपर चले गए थे, उनको काम था, और अभी फिर वो आए हैं। मैं इधर डिनर बनाने आ गई हूँ और वो अभी बच्चों के साथ हैं। We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. तो यहाँ पे मैंने एक बिग साइज की अनियन ली है, जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। टमाटर जो है बस वो एक ही यूज करेंगे, छोटा सा ही, क्योंकि जो पनीर हमने मैरिनेट किया था उसमें दही भी है और थोड़ा सा हमने उसमें अमचूर भी डाला है, तो खटाई उसमें ऑलरेडी है। लेकिन टमाटर से टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, इसलिए टमाटर इस रेसिपी में जाएगा ही। और 5 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी लगती है। क्विकली आप इसको बना सकते हैं, कुछ मसाला नहीं पीसना है, कुछ नहीं करना है। और मैंने तो चलो इतनी देर तक मैरिनेट करके रखा भी है ये, पर 5, 10, 15 मिनट जितने भी आपके पास हो उतनी देर में ही इनफ है। तो यहाँ पे मैंने अपनी ग्रेनाइट वॉक चढ़ाई है। इसमें जो रोस्ट की हुई चीजें होती हैं वो बहुत ही अच्छी बनती हैं और कलर भी बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा ही मैंने ऑयल डाला है, 1 टेबल स्पून के करीब, और वही बस पूरी रेसिपी में जाने वाला है और फिर हम यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें पनीर शामिल कर दिया है जो हमने मैरिनेट करके रखा था, और उसी के साथ ही थोड़ा सा बस उसको 2-1 मिनट हिला के और फिर हम इसके अंदर प्याज को भी ऐड कर देंगे। तो पनीर और प्याज जो है वो एक साथ रोस्ट हो जाएंगी। पहले जैसे पनीर डाल के 2-1 मिनट हम भूनते हैं तो उससे जो दही होती है उसका पानी इवेपोरेट हो जाता है, और फिर आप इसमें जो है वो प्याज शामिल कर दें तो पनीर के ऊपर अच्छी ब्राउनिंग हो जाएगी और साथ साथ जो हमारी प्याज है वो भी भुन जाएगी। तो जब तक प्याज और पनीर भुन रहे हैं, यहाँ पे हम डो रेडी कर लेते हैं रोटी के लिए। तो 2 कप मैंने होल व्हीट फ्लावर लिया है और थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट ऐड करा है टेस्ट के हिसाब से। और इसके बाद जो हमने बीटरूट की प्योरे बनाई थी हम वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, और पानी हम ऐड नहीं करेंगे, और इसी से हम अपना डो बना लेंगे। बच्चों को ऐसी कलरफुल चीज़ें जो हैं वो बहुत पसंद आती हैं। अद्वी को स्कूल लंच में मैं बहुत दिया करती थी, बीटरूट का, स्पिनच का, कई बार ट्राई कलर बना के भी दिया करती थी। और डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ में आप अलग अलग तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं। तो यस, डो हमारा रेडी हो रहा है और इधर हमारे प्याज और पनीर अच्छे से भुन गए थे। अब मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाला है, साथ ही जो टमाटर है वो मैंने थिनली स्लाइस कर लिया था वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसको कवर करके 2 मिनट के लिए सिम फ्लेम पे छोड़ देंगे, तो जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाएगा, थोड़ा सा वो अपना पानी भी रिलीज करेगा और उसमें जो हमारा पनीर है वो हल्का सा मॉइस्ट हो जाएगा। The city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings. अब हम इसके अंदर बेसिक मसाले ऐड कर देंगे। तो रेड चिली पाउडर मैंने डाला है, धनिया पाउडर डाला है, और हल्दी जो है वो पहले ही हम डाल चुके थे तो अभी इतनी डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सूखा हुआ हरा धनिया ऐड करा है और बिल्कुल थोड़ा सा किचन किंग मसाला डाला है, विच इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। गरम मसाला डाल लें, और वैसे भी मैरिनेशन में हमने डाला ही था तो डालने की ज़रूरत भी नहीं, बट वही है कि जितना ज़्यादा मसाला उतना ज़्यादा टेस्ट। इसके बाद जिसमें मैंने मैरिनेट करके रखा था पनीर को, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से मैंने रिंस कर लिया था ताकि कुछ भी वेस्ट ना जाए, और वो मैंने सब्जी में डाल दिया है। तो थोड़ी लटपटी सी ये सब्जी मैं बना रही हूँ ना, तो बहुत ड्राई ही है और ऐसा भी नहीं कि फुल ये ग्रेवी वाली है, पर ये है कि मॉइस्ट सी रहेगी। तो इसको मैंने 5-1 मिनट कवर करके सिम फ्लेम पे पकाया था और बिल्कुल इसका जो ऑयल था वो सेपरेट हो गया है, और इस टाइम पे खुशबू इतनी अच्छी आती है कि बस पूछे ना। तो कंप्लीट 10 से भी कम मिनट में ये सब्जी हमारी रेडी हो जाती है, और गेस्ट के लिए भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। वही एक पनीर है, वही प्याज है, वही टमाटर है, बस बनाने का तरीका अलग है और उसी से टेस्ट जो है वो अलग हो जाता है। तो सब्जियां वही है, बस बनाने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं। तो खाने का जो है वो ऑलमोस्ट काम हो गया है, बस फुलके जो है वो बनाने बाकी हैं, और कुछ 6:30 का टाइम, 6:30 या 6:45 का टाइम हुआ होगा। और यहाँ पे अद्वी की ये फेवरेट चल रही है नर्सरी राइम। वो छोटी थी ना तो बहुत देखती थी, तो अभी उसने ईवी को भी यही दिखाना शुरू किया है।
तो विकास जो है वो संध्या बाती कर रहे हैं यहाँ पे, और ईवी को पता लग ही जाता है, तो वो साथ साथ जो है वो पूजा करने के लिए आ जाती है और उसको बस बेल देनी होती है। तो दिया बाती हो गई है और उसके बाद जो है वो दोनों बच्चे भी पूजा कर लेते हैं यहाँ पे। और बस एक ईवी की हैबिट है जो हम फिलहाल उसकी छुटाना चाह रहे हैं, वो ये कि वो जैसे ही दिया देखती है शी सेज हैप्पी बर्थडे, और वो दिए के ऊपर जो है ना वो कई बार फूंक मारने की कोशिश करती है। तो वही है, उसको बताते हैं कि दिए पे फूंक नहीं मारते हैं, कैंडल्स अगर केक पे होती हैं तो वो करते हैं, बट वही है कि छोटा बच्चा है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट उसको ये फन ही लगता है। तो यहाँ पे दिया बाती हमारी हो गई है शाम की, और थोड़ा सा फन चल रहा है बच्चों का, पापा के साथ खेलने का। पापा का काम जब हो जाता है तो ही इज रिलीव, और मेरा जो है वो किचन में काम रहता है, तो ये इनका काइंड ऑफ टाइम होता है, तब ये पूरी यहाँ पे मस्ती करते हैं। तो अभी नया कुछ सीखा है, नोज पे हाथ लगाना, बीप बीप। Begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. तो इन लोगों की चल रही है मस्ती, और मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, बैक टू पवेलियन, अपने काम की तरफ। और अब मुझे जो है वो फुलके सेकने हैं। तो डिनर का जो काम है ये काइंड ऑफ तीसरी शिफ्ट में चल रहा है। थोड़ा सा काम मैंने चाय के साथ निपटा दिया, थोड़ा सा काम फिर बाद में जब बच्चों को फ्रूट्स वगैरह दिए उस टाइम पे निपटा दिया, और अब बाकी का जो काम है वो अब निपटा रही हूँ। तो एक साथ वो बहुत बर्डन नहीं पड़ा, और साथ साथ ये काम जो है वो हमारा होता जा रहा है। तो मैं इसी तरह से प्रेफर करती हूँ, नहीं तो वही है कि खड़े पैर आप किचन में खड़े हैं बस 1 घंटा 2 घंटा, बट अगर थोड़ा सा काम आप अपना मैनेज कर ले तो वो एक साथ आपको खड़ा नहीं होना पड़ता है, और आपको लगता भी नहीं है कि आपने ढेर सारा कुछ ऐसा काम किया है। और वैसे सच बताऊं तो डिनर में इतना काम मेरा होता भी नहीं है, मोस्टली जो दोपहर में हम कुक करते हैं वही शाम को खा लेते हैं, बट कोई कोई सब्जी या दाल इस तरह की होती है कि उसको दोबारा फिर शाम को खाने का मन नहीं करता है। तो इसीलिए जो है वो आज फिर मैंने पनीर बना दिया था, क्योंकि छोले जो हैं वो दोपहर सबने अच्छे से छक के खा लिए थे, एंड आई वाज लाइक कि चलो शाम को कुछ और ही बना देती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे अदवी और अदवी के पापा की दोनों की थाली लगा दी है। ईवी को खिलाने का काम तो बड़ा मेहनत भरा है, वो सबसे बाद में ही होता है। और रोटियां मैंने बनानी शुरू कर दी हैं, और जैसे मैं रोटी बनानी शुरू करती हूँ तो अदवी को भी बनानी होती है यहाँ पे रोटी, और छोटी छोटी बनाती है, वैसे बड़ी भी बनानी वो अच्छे से सीख रही है और अच्छे से बना भी लेती है। ईवी को भी तभी जो है वो डो चाहिए होता है, और वो अपना बैठ जाती है नीचे और अपना बनाना शुरू कर देती है। तो डिनर का काम यहाँ पे हो चुका है, और साथ साथ मैं सफाई भी यहाँ पे कर रही हूँ। तो जो ये कपड़ा मैं नीचे बिछाती हूँ चकले के, वो मैंने अच्छे से झाड़ के रख दिया है, तवा रख दिया है मैंने, अवन में ही जाता है मोस्टली इंडियंस का जो है ना, लाइक हम देसी लोग जो होते हैं उनका अवन सिर्फ अवन के तौर पे यूज नहीं होता है, बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान उसके अंदर होता है। थोड़ी सी बिल्कुल पनीर की सब्जी बची थी, वो मैंने बोल में निकाल दी है, कोशिश करूंगी कि ईवी खा ले रोटी के साथ। बाकी तो बस भगवान ही जाने उसका खाना पीना कैसा है। पहले इतना परेशान नहीं करती थी, बट पिछले 1-2 महीने से उसने खाने पीने में बहुत दुखी किया हुआ है। तो यहाँ पे जो काउंटर टॉप है और जो गैस स्टोव है उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा स्प्रे कर दिया है। जब तक कि मैं बर्तन क्लीन करूंगी तब तक वो स्प्रे अच्छे से अपना काम कर देगा, और फिर मैं काउंटर टॉप क्लीन करूंगी। तो सबसे पहले तो मैं चकला, बेलन और चिमटा जो है वो क्लीन करके रख देती हूँ, और सुबह के टाइम मैं इनको मांजती हूँ, और शाम के टाइम जो है वो मैं पानी से, गर्म पानी से अच्छे से क्लीन करके रख देती हूँ। इसके बाद डिशवॉशर लोड करने का काम होता है। पूरे दिन में मैं एक ही बार डिशवॉशर चलाती हूँ, सुबह से लेके शाम तक मैं इसको लोड करती रहती हूँ। कुछ बर्तन हाथ के करने के भी होते हैं जो डिशवॉशर में नहीं जाते हैं, डिशवॉशर सेफ नहीं होते हैं। तो इसी तरह से पूरा दिन में ही मेरा ये चलता है और मैनेज होता है आराम से, ऐसा नहीं कि मुझे हाथ से कुछ ज़्यादा करने पड़ते हैं। तो ये मैंने पूरा लोड कर दिया है। इसके बाद जो है वो कुछ एक बर्तन बच जाते हैं। अब जैसे कि ये बोल है कि ये उसमें फिट नहीं हो रहा था, तो ठीक है, हाँ ये मुझे हाथ से करना है। सिर्फ एक इसको मैं सिंक में नहीं छोड़ूंगी कि चलो मैं अगले दिन इसको लगा दूं। कई बार होता है कि गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो फिर 2 से 3 बार भी डिश वॉशर रन हो जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट यूजुअल डे पे
वो एक ही बार रन होता है। अच्छा, जिसमें मैं डो बनाती हूँ, ये वाला जो बोल है ये मैं हमेशा हाथ से ही साफ करती हूँ। पहले तो परात होती थी जिसमें आटा बनाया जाता था, और मम्मी हमेशा कहती है कि परात जो है वो साथ के साथ धुल के रख दो, गंदे बर्तनों के साथ भी मत रखो, बरकत नहीं होती है। तो बड़ों की बातें हैं, जितनी निभ पाती हैं अपने से उतनी हम निभा लेते हैं, उतनी हम कर लेते हैं। तो ये बोल जो है वो मैं हमेशा हाथ से ही साफ करके रखती हूँ। तो बर्तनों का काम जो है वो यहाँ पे निपट गया है। इसके बाद अब मैं यहाँ पे सिंक क्लीन कर रही हूँ। ये सिफ का क्रीम क्लीनर है, और इससे जो स्टील की चीज़ें होती हैं वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। आप अपना स्टोव टॉप अगर स्टील का है तो वो भी आप इससे क्लीन कर सकते हैं। साथ ही जो सेरेमिक वाली चीज़ें होती हैं वो भी आप इससे, जैसे कि बेसिन वगैरह होती है, वो भी क्लीन हो जाती है। तो बाथरूम में मैं अलग रखती हूँ, ये किचन का मेरा अलग रहता है। और एवरी नाइट मैं सिर्फ से अपनी जो सिंक है वो क्लीन करती हूँ। दिन में भी एक बार मेरी सिंक जो है वो सुबह का काम निपटने के बाद क्लीन होती है, बट तब मैं नॉर्मल जो डिश लिक्विड होता है उसी से क्लीन कर देती हूँ, लेकिन रात को सिर्फ से करती हूँ। और जो सिंक है मेरी वो हमेशा चमचमाती रहती है। और इसके बाद बस यहाँ पे जो स्टोव टॉप है इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो स्प्रे ने अपना काम कर दिया था, और रात को ही मैं स्प्रे से क्लीन करती हूँ। जो सुबह वाली मेरी क्लीनिंग होती है उसमें मैं नॉर्मल बस गीले कपड़े से ही साफ करती हूँ। तो शाम के टाइम एक बार स्प्रे में कर देती हूँ, और स्प्रे मोस्टली जो है वो मैं कभी ज़ोफ्लोरा वाला यूज़ कर लेती हूँ, कभी मेथड का यूज़ कर लेती हूँ। पहले मेथड का ही करती थी, बहुत एक्सपेंसिव हो गया वो, तो ज़ोफ्लोरा का जो है वो थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। बाकी आप घर पे भी बना सकते हैं विनेगर और डिश लिक्विड और पानी मिला के, लेकिन मैं विनेगर से ज़्यादा क्लीनिंग नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, तो वो मुझे स्ट्राइक करता है। तो बिना बात क्यों सर दर्द को इनविटेशन दिया कि आओ भाई मैं क्लीन करूँ, और फिर अपने सर में दर्द करके मैं बैठ जाऊँ, तो मैं वो नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे इसी तरह के जो क्लीनर हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं। तो DIYs भी अच्छा काम करते हैं, तो अगर आपको ऐसी दिक्कत नहीं है तो आप वो वाला भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे स्टोव टॉप मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है। इसके बाद जो काउंटर टॉप है उसको भी मैं क्लीन कर दूंगी। एक ये छोटी सी लेजी सूजन मैंने रखी हुई है जिसमें डेली की ऑयल बॉटल और पेस्टल मोटर और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने रखे हुए हैं। इसको भी मैं क्लीन कर देती हूँ क्योंकि अदरक का थोड़ा बहुत ना कई बार इसमें कूड़ा सा रह ही जाता है, और जो ऑयल बॉटल होती है कई बार उसमें भी नीचे थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है। तो सारा का सारा काउंटर टॉप जो है वो मैंने अच्छे से यहाँ क्लीन कर दिया है। We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The nights दिन में एक बार मैं ईवी की जो हाई चेयर है उसको भी स्प्रे से क्लीन करती हूँ, यूजुअली शाम के टाइम में, क्योंकि दिन में तो वो कई बार बैठती है, कभी कुछ गिराती है, तो नॉर्मली वाइप से क्लीन कर देती हूँ, और शाम को जो है वो एक बार मैं स्प्रे से कर देती हूँ। इसके बाद अब मैं अपनी जो कैबिनेट्स हैं उनको भी क्लीन कर देती हूँ। जहाँ पे भी मेरा हाथ जहाँ तक पहुँच पाता है वहां तक इनको क्लीन कर देती हूँ, और कुछ भी मैंने स्प्रे किसी तरीके का नहीं किया है। बस ये कपड़ा गीला है, इसको ही मैंने अच्छे से जो है वो निचोड़ के और इसी से मॉइस्ट कपड़े से इसको अच्छे से मैं साफ कर दूंगी। तो घर को क्लीन रखना बहुत बड़ा कुछ ऐसा काम नहीं है, बस वही है कि आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, और अगर आप डेली 5-5 10-10 मिनट देंगे ना इस काम को, तो आपको एक साथ फिर वो घंटों की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और ये मैंने आपसे बहुत बार शेयर किया है। तो हफ्ते में एक बार मैं स्प्रे करके और अपनी जो किचन है वो उसकी कैबिनेट्स अच्छे से क्लीन करती हूँ, लेकिन एवरीडे बेसिस पे बस गीले कपड़े से मैं साफ कर देती हूँ। अच्छा, मैंने सिर्फ डाला था यहाँ पे और उसको मैंने रगड़ भी दिया था, लेकिन रिंस नहीं किया था, तो अब तक जो है वो सिर्फ और भी अच्छे से काम कर चुका है। तो अब बस मैं अच्छे से हाथों से इसको रब करके और उतार दूंगी। हालांकि बीच में कपड़ा बहुत बार मैंने धुला है तो पानी लगा है इसके ऊपर, बट स्टिल एक बार अच्छे से मैंने हाथों से सिंक के ऊपर फैला दिया है पानी को, और उसके बाद उसको मैंने वाइप डाउन करा है। तो सिंक मेरी यहाँ पे अच्छे से क्लीन हो गई है, और सबसे बाद में जो ये कपड़ा होता है इसको भी धो के और मैं अच्छे से इसको सुखा दूंगी, ताकि अगले दिन की मेहनत के लिए ये फिर से तैयार हो जाए। तो किचन का काम हो गया है सारा डन, और फाइनली बस यहाँ पे अब मैं डिश वॉशर को भी रन कर दूंगी। फिनिश क्वांटम में यूज करती हूँ और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है, बर्तन बिल्कुल शाइनी निकलते हैं। तो किचन ऑल डन, और फाइनली बस अब लाइट भी मैंने ऑफ कर दी है। अब इसके बाद मैं आई हूँ ऊपर, चेंज किया है, थोड़ा सा अपना स्किन केयर करूंगी,
और जब तक मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ ना, उस टाइम पे विकास जो है वो बच्चों को सुला देते हैं। अद्वी को तो खैर ज़रूरत नहीं पड़ती, पर फिर भी ये कि बेड में टक इन करना, उसको गुड नाइट बोलना, ये सारी चीज़ें, और फिर ईवी को भी वो सुला देते हैं। और जब मैं ऊपर आती हूँ अपना थोड़ा-सा ये स्किन केयर करने के लिए, उस टाइम पे वो लिविंग रूम को थोड़ा टाइडी कर देते हैं, साथ ही रोबो वैक्यूम चलना होता है, तो उसके लिए जितने भी ऑब्स्टेकल होते हैं वो सारे के सारे वो हटा देते हैं। तो अभी वो थोड़ी देर में मैं आपको दिखा ही दूँगी। बाकी जो ये स्किन केयर है 5 मिनट का ही होता है। Our hearts beat to the city streets. रिलीजियसली फॉलो करती हूँ, और इसी से जो है वो स्किन भी बेटर रहती है। और हम लोग कुकिंग करते हैं, बाहर भी जाते हैं, तो स्किन एक्सपोज तो होती ही है। तो रात को अपना चेहरा एक बार अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी उसके ऊपर जो है वो डर्ट है, इम्प्योरिटी है, या फिर तेल में आपने छोंका लगाया है, स्किन पे तो सारी चीज़ें जाती ही जाती हैं। तो कोई भी अच्छा सा फेस वॉश जो आपको सूट करता हो, उससे अपना फेस जो है वो अच्छे से आप धुल लें। इसके बाद जो है वो यहाँ पे मैंने ली है अपनी ये आई क्रीम, बूट्स से मैं लेकर आई थी। और पहले मैं रोल ऑन रखा करती थी, बट अभी वो रोल ऑन मुझे नहीं मिल रहा है, क्यूकम्बर वाला था और उससे मसाज भी बहुत अच्छी होती थी। ठंडा ठंडा बिल्कुल आंखों पे लगता था, बट अभी मुझे पिछले कुछ टाइम से वो मिल नहीं रहा है। होम बार्गेन से ही मैं लेकर आती थी। तो ये क्रीम मैं बूट से लेकर आई थी, और ये भी अच्छा काम करती है। और इसके बाद जो है मैंने ये फेशियल ऑयल लिया है, ये मैं अपने फेस के ऊपर अच्छे से लगा दूंगी। इससे स्किन जो है बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज रहती है। अच्छा, यहाँ पे गर्मियाँ बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती हैं, तो 12 महीने ही मेरा ये चल जाता है। बट अगर आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो फिर ये है कि कोई भी मॉइस्चराइज़र आप रात को लगा लें फेशियल ऑयल से, फिर थोड़ा आपको चिपचिपा लगेगा ही। और जो फेशियल ऑयल है वो भी बूट्स का है, और सिर्फ चेहरे की ही देखभाल नहीं करनी है, हाथों पैरों की भी करनी है। तो हाथों पे भी मैंने अच्छे से ग्लिसरीन गुलाब जल लगा लिया है। पैरों पे जो है वो बिल्कुल सोने से पहले ही मैं लगा के और फिर लेटती हूँ। उससे नींद भी अच्छी आती है, थोड़ी-सी पैरों की मसाज भी हो जाती है। तो बच्चे सो चुके हैं, स्किन केयर मेरा डन है, और नीचे जो ऑब्स्टेकल मैं बता रही थी वो ये है कि जो सेंटर टेबल है वो डाइनिंग टेबल के ऊपर है, चेयर्स जो हैं वो इस तरह से लगा दी है, कारपेट जो है हमारा रग ये फ़ोल्ड कर दिया है, और यहाँ पे किचन में जो बार स्टूल्स वगैरह हैं वो भी ऊपर रख दिए हैं, जो मैट्स छोटे-मोटे किचन में बिछे होते हैं वो भी हटा दिए हैं। और यहाँ पे रोबो जो है हमारा अब रेडी हो गया है घर की क्लीनिंग करने के लिए। और बस एकदम से ही मुझे ध्यान आया कि मैंने तो आज जूते धोए थे, तो बस वही मैं लेने जा रही हूँ। अच्छे से वो सूख गए थे, हल्की-सी नमी थी। आजकल वैसे दिन बड़ा होने लगा है, 6 साढ़े 6 तक जो है वो अब रोशनी रहती है, और आगे-आगे तो फिर खैर 10 बजे तक ही रोशनी रहने लगेगी। तो बहुत सारा काम होता है दिन भर में, अलग-अलग रूटीन होते हैं, और ये बाहर का व्यू मैं आपको दिखा रही थी कि कैसा लग रहा है। बच्चे घर में फैलाते बहुत हैं, और अच्छी बात है बच्चे हैं घर में इस तरह से करें, लेकिन बच्चों को टाइडी करना भी हमें ही सिखाना पड़ेगा, उन्हें रियलाइज़ कराना पड़ेगा। ठीक है फैलाओ, लेकिन घर जो है वो क्लीन भी रखना है। और जब वो देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तो वो चीज़ें उनको फिर बड़े होके सिखानी नहीं पड़ती हैं कि तुम्हें अपनी क्लोज़ेट सही करनी है, तुम्हें बिस्तर सही करना है, यहाँ पे गंदगी पड़ी है, तुमको ये उठानी है। वो कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी हैं और वो ऑलरेडी उनकी हैबिट में है। तो उनको कुछ भी इधर-उधर गिरा हुआ दिखाई देगा, या जो चीज़ अपने प्लेस पे नहीं है, वो अपने आप उसको वहाँ पे रख देंगे। तो बच्चे हैं, घर फैलाएँगे, बिल्कुल फैलाएँगे, लेकिन फिर उसको समेटना भी हमें ही सिखाना है, वो हमारी ही ज़िम्मेदारी है। अदरवाइज़ एक्सक्यूज़ तो आप कितने ही दे दें कि बच्चे हैं घर में इसलिए फैला के रखते हैं। तो बच्चे अपना काम करेंगे, आप अपना काम कीजिए, और साफ-सुथरा घर जो है ना, उसमें जो पीस है वो अलग ही होता है। और बस दिन का अभी आखिरी काम गार्बेज वो एम्प्टी करना, तो किचन का गार्बेज हो गया एम्प्टी, और सीधा जाएगा बाहर वाले बड़े बिन में। और नेक्स्ट डे जो है वो बिन कलेक्शन भी है, तो बिन भी जो है वो सुबह-सुबह बाहर रख देंगे। और हल्की-हल्की सी जो है वो बारिश बाहर शुरू हो गई है। टाइम से ही मैंने जूते उठा लिए थे, अदरवाइज़ गीले ही हो जाते। और ये क्लिप है नेक्स्ट डे की। तो पूरा नाइट रूटीन फॉलो करने का मकसद ये है कि जब आप उठ के सुबह आते हैं, तो आपको कितना क्लीन घर मिलता है। अच्छा, जूते अवॉइड करना वही बोल रही थी, क्योंकि हल्के से सीले थे तो रेडिएटर के ऊपर डाल दिए थे।
तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये नाइट रूटीन पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।